क्या आपने कभी किसी कठिन सिचुएशन का सामना किया है और आपको हार मानने का मन हुआ है? क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि इन कठिन सिचुएशन से निपटने और उनके कारण और भी बेहतर बनने का एक तरीका है? आज हम कैरल ड्वेक की माइंडसेट नामक एक स्पेशल बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये हमें सिखाता है कि चुनौतियों से कैसे निपटें और उन चीजों में बेहतर बने जिन्हें हमने सोचा था कि हम नहीं कर सकते। हम उन लोगों के बारे में वास्तविक कहानियों से सीखेंगे जो हमें दिखाते हैं कि जब चीजें कठिन हों तो कैसे आगे बढ़ें और वास्तव में मजबूत बनें। ये जानने के लिए तैयार हो जाइए कि कठिन चीजों से कैसे निपटें और अत्यधिक मजबूत बनें। क्या आप ये सीखने के लिए एक्साइटेड हैं कि ये कैसे करें? आइए माइंडसेट के साथ अपनी यात्रा शुरू करें और इसमें मौजूद अद्भुत शक्ति की खोज करें। पॉइंट 1, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। कैरल ड्वेक की माइंडसेट फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट की कॉन्सेप्ट का परिचय देती है। एक फिक्स्ड माइंडसेट का मानना है कि क्षमताएं जन्मजात और अपरिवर्तनीय होती हैं, जिससे व्यक्ति चुनौतियों से बचते हैं और एफर्ट को निरर्थक मानते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट क्षमताओं को एफर्ट और सीखने के माध्यम से विकसित करने योग्य मानती है, जिससे चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन और इंप्रूवमेंट में विश्वास पैदा होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन की ग्रोथ माइंडसेट ने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाने के लिए 1000 से अधिक प्रयोगों की कल्पना करते हुए इनोवेशन की उनकी निरंतर खोज को बढ़ावा दिया। दृढ़ता और सीखने की शक्ति में उनका विश्वास ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने की परिवर्तनकारी क्षमता का उदाहरण देता है। पॉइंट 2, लर्निंग फ्रॉम सेटबैक्स। बुक इस बात पर जोर देती है कि किस तरह ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति असफलताओं को सीखने और विकास की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। वे चुनौतियों को इंप्रूवमेंट की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखते हैं और विफलताओं को विशेषताओं को परिभाषित करने के बजाय अस्थायी असफलताओं के रूप में देखते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, उथल पुथल भरे बचपन से लेकर ग्लोबल मीडिया आइकॉन बनने तक ओपरा विनफ्री की यात्रा दर्शाती है कि कैसे उन्होंने असफलताओं को पर्सनल ग्रोथ और लचीलेपन के अवसरों के रूप में इस्तेमाल किया। उनका अटूट दृढ़ संकल्प और प्रतिकूल परिस्थितियों से मूल्यवान सबक निकालने की क्षमता जीवन की चुनौतियों से निपटने में ग्रोथ माइंडसेट की ताकत का उदाहरण देती है। पॉइंट 3, एफर्ट एंड अचीवमेंट। ड्वेक का कार्य एफर्ट और अचीवमेंट के बीच संबंध को रेखांकित करता है। ग्रोथ माइंडसेट व्यक्तियों को अचीवमेंट को केवल जन्मजात क्षमताओं पर निर्भर मानने के बजाय निपुणता और सफलता के मार्ग के रूप में एफर्ट को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सीरीना विलियम्स ने अपनी कला के प्रति एफर्ट और डेडिकेशन को अपनाते हुए खुद को एक होनहार प्रतिभा से इतिहास की सबसे महान टेनिस प्लेयर्स में से एक में बदल दिया। इंप्रूवमेंट और महारत के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ग्रोथ माइंडसेट के माध्यम से एफर्ट और दृढ़ता को अपनाने के गहरे प्रभाव को दर्शाती है। पॉइंट 4, एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस। चुनौतियों को स्वीकार करना। माइंडसेट पर्सनल ग्रोथ के मूलभूत पहलू के रूप में चुनौतियों को स्वीकार करने की वकालत करती है। ग्रोथ माइंडसेट व्यक्तियों को लचीलेपन और दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है, ये पहचानते हुए कि वे सीखने और विकास की अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कठिनाई से एक प्रसिद्ध लेखिका और कार्यकर्ता बनने तक माया एंजेलो की उल्लेखनीय यात्रा विकास और अचीवमेंट के लिए उत्प्रेरक के रूप में चुनौतियों को अपनाने को दर्शाती है। बाधाओं को दूर करने और उन्हें प्रेरणा के स्रोत के रूप में उपयोग करने का उनका अटूट दृढ़ संकल्प जीवन की प्रतिकूलताओं से निपटने में ग्रोथ माइंडसेट के परिवर्तनकारी प्रभाव का उदाहरण देता है। पॉइंट 5, रियलाइजिंग पोटेंशियल एंड सक्सेस। क्षमता और सफलता का एहसास। बुक ये बताती है कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता की क्षमता में विश्वास को बढ़ावा देती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति सफलता को केवल जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर रहने के बजाय प्रयास, सीखने और दृढ़ता के परिणाम के रूप में देखते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ड्वेक का रिसर्च प्रसिद्ध कलाकार विंसेंट वैन गॉग की रिमार्केबल अचीवमेंट्स का हवाला देता है, जिनकी ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें कई रिजेक्शंस का सामना करने के बावजूद अपनी कला को लगातार निखारने के लिए प्रेरित किया। निरंतर इंप्रूवमेंट के प्रति उनके अटूट डेडिकेशन ने अंततः कला जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने किसी की क्षमता को साकार करने और सफलता प्राप्त करने में ग्रोथ माइंडसेट की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित किया। पॉइंट 6, नर्चरिंग रिलेशनशिप्स। ड्वेक चर्चा करते हैं कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों को प्रभावित करती है, सहयोग, समर्थन और सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति रिश्तों को खुले दिमाग से देखते हैं, जो रचनात्मक प्रतिक्रिया और सहयोग के माध्यम से सीखने और विकास को प्रोत्साहित करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक के बीच साझेदारी रिश्तों को नर्चर करने में
ग्रोथ माइंडसेट की शक्ति का उदाहरण देती है। उनके म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सहयोग और विजन ने एप्पल में क्रांतिकारी इनोवेशन का निर्माण किया, जो सफल और प्रभावशाली साझेदारियों को बढ़ावा देने पर ग्रोथ माइंडसेट के परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करता है। पॉइंट 7, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट, निरंतर सीखना और विकास। माइंडसेट निरंतर सीखने और विकास के महत्व पर जोर देती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने, परिवर्तन को अपनाने और अपने कौशल को लगातार निखारने में कामयाब होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मरी क्यूरी की ग्रोथ माइंडसेट और ज्ञान की निरंतर खोज के परिवर्तनकारी प्रभाव ने रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोजों को जन्म दिया, जिससे उन्हें विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार मिले। निरंतर सीखने और विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता विज्ञान में निरंतर इनोवेशन और अभूतपूर्व प्रगति को बढ़ावा देने में ग्रोथ माइंडसेट की परिवर्तनकारी क्षमता को दर्शाती है। कैरल ड्वेक द्वारा लिखित किताब माइंडसेट के इन पॉइंट्स को समझकर और अप्लाई करके आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में रिमार्केबल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। याद रखें, सही माइंडसेट से आप चुनौतियों पर विजय पा सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ऐसा वीडियो बनाकर ही हम हमारे भारत के लोगों को सही ज्ञान देकर भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।